हाय एवरीवन, मेरा नाम है चिरो। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज़। तो अभी मैं स्पॉन हुआ हूँ काफ़ी यूनिक जगह पे, और यहाँ मैं देखता हूँ काफ़ी सारे पेड़ भी हैं और मुझे वुड की ज़रूरत भी है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए जाता हूँ लकड़ियाँ काटने। यहाँ पे मुझे 2 पेड़ दिखते हैं, तो मैं इस वाले पेड़ को काटने लगता हूँ। और गाइस, इस पेड़ को काटने के बाद मैं इस वाले पेड़ को भी काटने लगता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी वुड नहीं थे और आगे जाके मुझे वुड की ज़रूरत भी थी, तो मैं इस वाले पेड़ को भी काटने लगता हूँ। और गाइस, इस पेड़ को भी काटने के बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बनाने। तो गाइस, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल, और फिर मैं बनाता हूँ अपने लिए कुछ टूल्स। तो यहाँ पे मैं फिर बनाने लगता हूँ सबसे पहले स्टिक्स, क्योंकि बिना स्टिक्स के टूल्स बनेंगे ही नहीं। और गाइस, स्टिक्स बनाने के बाद मैं सबसे पहले अपने लिए बनाता हूँ एक स्वॉर्ड, जो मुझे मॉब से बचाएगी, और पिकैक्स, जो स्टोन को कट करने में मेरी मदद करेगी। और फिर मैं बनाता हूँ अपने लिए फाइनल में एक एक्स, जो मुझे पेड़ को काटने में मदद करेगी। और फिर मैं पीछे देखता हूँ तो वहाँ मुझे दिखता है एक एप्पल, और फिर 2 एप्पल दिखते हैं। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे एक शीप दिख जाती है, तो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ जल्दी, क्योंकि मुझे चाहिए था बेड, वरना मैं रात को सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। वरना गाइस, मैं रात को नहीं सर्वाइव कर पाता, इसीलिए मैंने शीप को फिनिश किया और यहाँ पे एप्पल और कुछ स्टिक्स कलेक्ट की। और उसके बाद मुझे जाना था एक डायरेक्शन में, क्योंकि मुझे चाहिए था एक विलेज। तो यहाँ पे मैं इस क्राफ्टिंग टेबल को कट कर देता हूँ और उसके बाद उसको कलेक्ट करके आगे जा रहा। फिर आगे अपने इन्वेंटरी में इनको सेट भी करने लगता हूँ, क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे थे। और यहाँ मुझे दी जाती है एक शीप, तो मैं इसे भी फिनिश करता हूँ गाइस, क्योंकि मैं बिना बेड के सर्वाइव कर ही नहीं सकता, वरना रात को मॉब्स मुझे मार डालेंगे। और फिर गाइस, मैं आगे जा रहा होता हूँ और यहाँ पे मुझे दिखता है स्टोन। तो बिना मैं देर किए स्टोन को काटने लगता हूँ, क्योंकि स्टोन से थोड़े टूल्स अपग्रेड हो जाएंगे और उससे मेरा काफ़ी फ़ायदा भी हो जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी देर लगी स्टोन कलेक्ट करने में, लेकिन फिर मैं जल्दी से जाके क्राफ्टिंग टेबल यहाँ रखता हूँ और अपने लिए बनाने लगता हूँ स्टोन की पिकैक्स, स्टोन की स्वॉर्ड, और फिर स्टोन का शवल, और फिर स्टोन की एक और पिकैक्स। और लास्ट में मेरे पास एक्स बनाने के लिए स्टिक ही नहीं बची, तो मैं फिर स्टिक बनाता हूँ और फिर अपने लिए एक्स बना लेता हूँ स्टोन की। और फिर मैं अपनी इन्वेंटरी में सही से सामानों को रखने लगता हूँ, क्योंकि पता नहीं कब किस सामान की ज़रूरत पड़े है मुझे। तो मैं जो मेरे पास अपग्रेडेड टूल्स थे, मैं उनको रखता हूँ बाहर अपने इन्वेंटरी के। और जो ये एक पेड़ था, मैं उसको फेंक रहा था खाने के लिए, बार-बार मेरे इन्वेंटरी में आ जा रहा था। तो फिर मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ और फिर लास्ट टाइम मैं इसको फिर
फिर फेंका लास्ट टाइम इसको मैंने, लेकिन ये फिर मेरे इन्वेंटरी में आ गया। तो मैं इसके बाद इसको इग्नोर करके आगे निकलता हूँ, क्योंकि मुझे विलेज चाहिए था। तो गाइज़ मैं ऐसे ही आगे जा रहा होता हूँ, और फिर मुझे सोचना था कि विलेज में कहाँ ढूँढूँ, और फिर मुझे दिख जाती है कुछ शीप। तो मैं एक फाइनली एक शीप को फिनिश करता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास बेड बनाने के लिए 3 वूल आ चुके थे। उसके बाद मैं शीप को नहीं मारता, और फिर जैसे ही मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिख जाती है एक केव। तो अभी तो मैं अपने लिए सबसे पहले बनाने जा रहा था एक बेड, क्योंकि रात को मॉब आएँगे, तो मैं सो के सर्वाइव कर सकूँ। और जैसे ही मैं सोऊँगा मॉर्निंग हो जाएगी, मॉब गायब हो जाएँगे। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए एक बेड बनाया। और फिर मैं एक और चीज़ बनाता हूँ जिसको फिर मैं एक और चीज़ बनाता हूँ जिसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना खाना कुक नहीं होता। तो इसलिए मैं इसको बना लेता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं देखता हूँ गाइस कि काफ़ी बड़ी केव थी। तो मैं सोच ही रहा था कि मैं अंदर जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि मेरे पास अभी आयरन के टूल्स नहीं थे, ना ही आयरन का आर्मर था। लेकिन आयरन के लिए मुझे इसमें जाना था, तो फिर मैं जाने का रास्ता ढूँढ रहा था। और मैं इस लालच में जा रहा था गाइस कि मुझे आयरन मिल जाए। तो यहाँ से मुझे एक रास्ता दिखा जाने का। और फिर मैं ऐसे ही देख रहा था, तो यहाँ मुझे सडनली एक आयरन दिख गया। तो मैं इसको जाके तुरंत माइन कर लेता हूँ। तो मैंने थोड़ा स्किप कर दिया है वीडियो। तो आप मत सोचिए कि मैं कैसे यहाँ पे आ गया। और वहाँ सामने मुझे एक आयरन दिख रहा था, और वहाँ जाने में मुझे डर लग रहा था गाइस कि कहीं क्रीपर आके ब्लास्ट ना हो जाए, या फिर ज़ॉम्बी आके मुझे मार ना दे। और मेरे जस्ट ऊपर भी एक आयरन था, तो उसको भी मैं कलेक्ट करता हूँ। और गाइस मैं उस वाले आयरन के लिए जा रहा था धीरे-धीरे, और देख भी रहा था आस-पास कि कोई मॉब तो नहीं है। और यहाँ पे नीचे कोल भी था, और मुझे कोल की ज़रूरत थी खाना कुक करने के लिए और टॉर्च बनाने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आयरन को जाता हूँ माइन करने। और यहाँ पे बस एक ही आयरन मुझे मिला, काफ़ी बेकार किस्मत लगी यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे मैं कोल कलेक्ट करने लगता हूँ, लेकिन यहाँ पे कॉपर मुझसे टूट जाता है कोल की जगह। और यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वीडियो को कर देता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इनको कलेक्ट करने में। तो आप लोग बस समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा था। तो धीरे-धीरे करके काफ़ी सारा कोल यहाँ पे मिल गया, और इतना आयरन मिलता तो मज़ा ही आ जाता। लेकिन फिर धीरे-धीरे शाम होने लगी, तो मैं ऊपर जाने लगा, क्योंकि मुझे डर था कि कोई ना मॉब मुझे मार देगा और सारा मेरा सामान गायब हो जाएगा। तो फिर मैं किसी तरीके से आ गया था ऊपर, लेकिन ऊपर मुझे जाने के लिए थोड़ी दिक्कत दे रही थी। मुझे डर भी लग रहा था कि मॉब ना आ जाए। तो मैं किसी तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, और मैंने इस ब्लॉक को तोड़ दिया, और फिर धीरे-धीरे करके मुझे रास्ता मिल गया। मैंने रास्ता बना लिया, और फाइनली मैं ऊपर आ गया। और फिर मैं अपना बेड लगाता हूँ, और तुरंत सो जाता हूँ कि जल्दी से मॉर्निंग हो जाए। तो गाइस किसी तरीके से मैंने फर्स्ट नाइट को सर्वाइव कर लिया, और तुरंत अपना थोड़ा दिमाग लगा के। और यहाँ पे मैं अपने लिए कुक करने लगता हूँ मटन, क्योंकि हंगर भी काफ़ी प्रॉब्लम है माइनक्राफ्ट में। ना हंगर के बिना मर ही जाएँगे। और अभी मैं यहाँ पे थोड़ी गलती करता हूँ, तो इसको इग्नोर कर देना, बस गलती थी। और यहाँ पे जल्दी से मैं इसको खा लेता हूँ, क्योंकि मेरे हार्ट्स ना कम हो जाएँ। और यहाँ पे मुझे वापस नीचे जाना था, इस लालच में कि मुझे आय और आयरन
इस लालच में मुझे नीचे जाना था कि मुझे और आयरन चाहिए। और फिर मैं देखने लगता हूँ आस-पास थोड़ा मौसम, और यहाँ पे मुझे एक और रास्ता दिखता है केव में जाने का। और फिर यहाँ पे मैं धीरे से वो पार्ट मैंने स्किप कर दिया क्योंकि काफ़ी टाइम लगा था, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ केव में, और यहाँ मुझे मिलता है एक आयरन और एक और आयरन, और फिर एक तीसरा आयरन। तो थोड़ी किस्मत अच्छी रही यहाँ पे। और फिर यहाँ पे मैं एक थोड़ी अजीब टाइप की मुझे केव मिली, तो मैं इसमें अंदर जाते जा रहा था, और फिर यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे कोल मिल गए, तो मैं इनको भी कलेक्ट करने लगता हूँ माइन करके। तो बस कोल तो इतना मिलता है कि बता नहीं सकते माइनक्राफ्ट में। अगर आप एक माइनक्राफ्ट प्लेयर हैं, आपने खेला है, तो कोल तो काफ़ी मिलता है। अगर थोड़ा भी, अगर आपको एक यहाँ कोल मिला तो काफ़ी कोल आपको मिलना ही है। तो मैं भी बिना टाइम वेस्ट नहीं करता, अपने सारे कोल कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि कोल का भी बहुत फ़ायदा है। और फिर मैं वहाँ से जाने लगता हूँ। और फिर गाइस मैं ऊपर जाता हूँ, और ऊपर जाते-जाते मुझे रास्ता बनाना लगता है, ऊपर जाते-जाते मुझे रास्ता बनाना पड़ता है। तो गाइस मैं आ जाता हूँ बाहर केव से, और यहाँ पे जाके मैं चेक करता हूँ कि मेरा खाना कुक हुआ है कि नहीं, और यहाँ पे मेरा खाना कुक हो जाता है। और जो बेकार स्टोन थे मेरे पास, जो किसी काम करने में फेंकता हूँ, और जो भी चीज़ थी वो मुझे नहीं मालूम क्या थी वो। और यहाँ पे मैं जो आयरन अपने लिए, जो आयरन मैं पाता हूँ उनको मेल्ट करने लगता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बनाना था अपने लिए। और यहाँ देखता हूँ 2 कछुए ऐसे ही थे, तो मैं इनको छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक कछुए को मारना मुझे वर्थ इट नहीं लगता। और यहाँ पे मैं आगे जा रहा था कुछ खानों के लिए, और बिना खाने के भाई सर्वाइव नहीं कर पाए। तो सबसे अच्छा मटन था, क्योंकि बिना मटन का क्या बोलते हैं, जिससे मटन जल्दी रिकवर कर देता है। मतलब मैं क्या कहूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा ये कहना था कि मटन से काफ़ी देर तक हंगर नहीं लगती, और ये मैं कहना चाह रहा हूँ मटन, हाँ, ये इस गेम में नॉनवेज से काफ़ी देर तक हंगर नहीं लगती, और काफ़ी जल्दी ये हंगर ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी शिप थी, तो मैं धीरे-धीरे सबको फिनिश ही करने लगता हूँ, क्योंकि शिप मेरे 2 काम में आ जा रही है। वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा कि मुझे शिप को फिनिश करने में 2 काम मेरे कैसे कंप्लीट हो जा रहा है। और यहाँ पे मेरे पास 10 मटन आ चुके थे, तो मैं इनको कुक पे कर देता हूँ। एक उससे पहले मैं अपनी इन्वेंटरी सेट करने लगता हूँ, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे अपनी क्राफ्टिंग टेबल भी रख देता हूँ, और उसके बाद मैं सबसे पहले अपने लिए बनाता हूँ शील्ड, क्योंकि एक मॉब है जिससे मेरी कुछ ज़्यादा ही दुश्मनी है, वो है स्केलेटन। और फिर मैं देखता हूँ कि मैं एक आयरन की स्वॉर्ड भी बना सकता हूँ, तो एक आयरन की स्वॉर्ड बनाता हूँ मेरे पास। तो अभी मेरे पास काफ़ी ठीक-ठाक, या मतलब एक अच्छा कॉम्बो आ गया है शील्ड और आयरन का, जिससे मैं मॉब को मार तो सकता हूँ। और गाइस धीरे-धीरे होने लगती है रात, तो मैं सो भी जाता हूँ, क्योंकि मुझे मॉब से भी फालतू में नहीं लड़ना, मुझे भी आयरन चाहिए। और गाइस होती है सुबह मॉर्निंग मेरी,
और मैं आसपास का वेदर देखता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। यहीं विलेज मिल जाता तो काफ़ी प्रॉब्लम नहीं थी, मैं यहीं यहीं क्या बोलते हैं अपना घर बना लेता। लेकिन मुझे आगे जाना होगा और यहाँ पे मैं देखता हूँ लावा पुल, तो इसको इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं कि दिखाने लायक है ये भी। और यहाँ पे मुझे कुछ लकड़ियों की ज़रूरत थी क्योंकि मुझे बनाना था चेस्ट, और लकड़ी फाइनली ख़त्म हो गई। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि लकड़ी की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैं अपने लिए बनाता हूँ एक चेस्ट, 1 नहीं 2 बनाऊँगा। निखिल गाइस, मैं गलत हो गया। मैंने वीडियो में एक ही चेस्ट बनाया, तो प्लीज़ माइंड मत करना। कभी-कभी मैं भूल जाता हूँ। और उसके बाद जो भी मेरा कीमती सामान था मैं इस चेस्ट में डाल देता हूँ। और गाइस, मैंने जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने अपने चेस्ट में डाल दिया है, और मैं पिकैक्स को निकाल लेता हूँ। और उसके बाद गाइस मेरी मैं मुझे और गाइस मुझे हंगर ना लगे, इसीलिए मैं और मटन कुक करने के लिए रख देता हूँ। और गाइस यहाँ मुझे पेड़ मिला था, तो जो मैंने फेंक दिया, और सीड भी मिली थी तो मैंने फेंक दिया क्योंकि अभी मेरे काम का नहीं है। और उसके बाद मैं केव में जा रहा था और यहाँ पे दिख गया मुझे क्रीपर। मैं तुरंत भाग गया और वो पार्ट स्किप कर दिया मैंने, क्योंकि गाइस वो कुछ मैंने अच्छा किया नहीं था। और यहाँ पे मुझे दिख गया एक ज़ॉम्बी, तो मैं जा रहा हूँ लड़ने, पहली बार जा रहा हूँ लड़ने ज़ॉम्बी से। तो एक हिट मारा तो नीचे गिर गया, फिर दूसरा हिट मारा लेकिन मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो इसके बाद तीसरी हिट मारा मैंने और ये 4th हिट में ख़त्म। तो मैं धीरे नीचे जा रहा था, काफ़ी बड़ी ये केव थी और मैं जाने में डर भी लग रहा था गाइस, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मॉब थे और मुझे सबसे ज़्यादा डर था स्केलेटन और क्रीपर से, कि जो काफ़ी खतरनाक है। और यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी आया है, तो मैंने उसको हिट दिया था। और फिर मैं आस-पास देख रहा था कि कोई और मॉब तो नहीं है, तो यहाँ पे मैं जाके थोड़ा-सा साइड में जाके आ जाता हूँ, क्योंकि फाइट करने में थोड़ी आसानी हो मुझे। और उसके बाद इसने मुझे हिट दिया, मैंने भी इसको हिट दिया, और फिर ये मैंने इसको फिनिश कर दिया और उसके पीछे एक और ज़ॉम्बी आ गया। और फिर इसको भी मुझे ख़त्म ही करना था क्योंकि ये मुझे मार ही रहा था बार-बार। और इसको भी मैंने फिनिश किया और फिर मैं लावा के पास जाने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि वहाँ आयरन मिल जाएँगे। लेकिन फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, डर लगा, मैं थोड़ा-सा माइन करके अंदर आ गया। और उसके बाद मैंने हिम्मत की और मैं जाने लगा कि लावा के पास। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि अपने लिए टॉर्च बना लूँ, लेकिन कोल सारा मैंने चेस्ट में रख दिया था। तो फिर लावा के पास रोशनी थे, तो गाइस मैं उधर ही जाने लगा जल्दी से। और मेरा मॉब पीछा ना करे, इसलिए मैं जल्दी ही कूद-कूद के भाग गया। और यहाँ पे मुझे 4 आयरन दिख गए, तो मैं बहुत खुश हो गया था। और उसके बाद मैं जल्दी से इनको माइन करने लगता हूँ, क्योंकि और मॉब्स मेरे पीछे ना आए, वरना मैं फाइट नहीं कर पाऊँगा। और उसके बाद यहाँ 4 आयरन मुझे मिल जाते हैं, और यहाँ पे मुझे 2 आयरन और दिखते हैं, और उसके अंदर 2 और दिखते हैं, और बगल में भी और आयरन थे। तो मुझे काफ़ी मज़ा आ जाता है ये देख के। और उसके बाद गाइस मुझे जाने में इतना डर लग रहा था कि कहीं नीचे क्रीपर मिला, मुझे ब्लास्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे काफ़ी सारे आयरन मिल गए। और यहाँ पे मैं
जाने के लिए रास्ता बना रहा था नीचे, पता नहीं क्यों इस तरीके से। और फिर यहाँ पे एक एक बहुत ही बड़ा जो शायद अभी तक बहुत कम हो माइनक्राफ्ट में, लकीएस्ट मैन, मुझे नीचे दिख गया डायमंड। मतलब मैं बता नहीं सकता था कि फर्स्ट डे और डायमंड। तो मैं थोड़ा डायमंड को इग्नोर कर देता हूँ, आप लोगों ने देख ही लिया होगा वीडियो में। और यहाँ पे मैं पता नहीं क्यों मैं डायमंड नहीं कलेक्ट करता, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं जाके वही ढूंढ रहा होता हूँ, आयरन। पता नहीं क्या मेरा दिमाग काम कर रहा था उस समय। तो मैं जल्दी से यहाँ थोड़ा आयरन थे उनको भी कलेक्ट करने लगता हूँ माइन करके। और डर भी लग रहा था कि मॉब ना आके मुझे ब्लास्ट करना, जितना मैंने आयरन किसी तरीके से कलेक्ट किया वो सब गायब हो जाए। लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी सारा आयरन मुझे मिल गया। उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारा आयरन आ गया था। और वहाँ पे मुझे आयरन दिखता है, तो मैं डर रहा था उसको कलेक्ट करने में कि मुझे लगा क्रीपर आके ब्लास्ट हो जाएगा या फिर स्केलेटन मार देगा। लेकिन फिर मैं नीचे जाने लगता हूँ और मैं सोचता हूँ कि और लालच नहीं करना चाहिए, तो मैं जाता हूँ ऊपर, केव के ऊपर। और काफ़ी डर लग रहा था जाने में, क्योंकि मुझे पता था कि मॉब ऊपर होंगे और कहीं रात ना हो गई हो, मैं ये भी सोच के डर रहा था। तो यहाँ पे गाइस मैं अपने लिए एक छुपने के लिए एक अंडरग्राउंड बेस बनाने लगता हूँ। क्योंकि गाइस ऊपर जाने में मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि रात हो गई थी। तो फिर मैं सोचता हूँ कि इधर ही एक अंडरग्राउंड बेस बनाऊँ। लेकिन उसके बाद मैं ऊपर ही जाने लगता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि वहाँ रुक के कोई फ़ायदा है नहीं। तो वो पार्ट मैंने स्किप कर दिया जहाँ मैंने अंडरग्राउंड बेस बनाया था। तो फिर मैं धीरे-धीरे ऊपर जाने लगता हूँ। और जाने में गाइस इतना डर लग रहा था कि मैं बता नहीं सकता है, क्योंकि मेरे पास इतनी लूट आ गई थी, जो काफ़ी थी। और यहाँ पे गाइस मैं अपना बेड ढूँढने लगता हूँ, वहाँ पे मुझे मॉब दिख गए। वहाँ मैं तुरंत भागता हूँ और वहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरा बेड है कहाँ। तो वहाँ पे मुझे अपना बेड दिखता है और अपना जो सामान था मेरा वो भी। तो मैं तुरंत जाके सो जाता हूँ कि आस-पास अगर मॉब आ गया तो मैं सो ही नहीं पाऊँगा। तो मैं सो जाता हूँ गाइस। और उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में मैं अपने लिए बनाता हूँ कुछ सामान, और वहाँ पे एक एंडरमैन आ गया, और जिसके हाथ में देखूँगा तो भाई पंगे हो जाएँगे। हुँ। हुँ। और फिर जो मैंने आयरन पाया था उसको मेल्टिंग पे लगा देता हूँ। और फिर गाइस मैं सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ? मैं डायमंड लेने जाऊँ कि ना जाऊँ? तो आस-पास ऐसे घूमता रहता हूँ मैं, पता नहीं क्यों? शायद ये मेरी खुशी थी जो मैं इस तरह ही कर रहा था। और उसके बाद में गाइस मैं वेट कर रहा था कि मेरा आयरन जो आयरन है वो मेल्ट हो जाए। क्योंकि मेरा और आयरन नहीं बचा था कि मैं, लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 3 आयरन अलग से थे। तो और यहाँ पे भी 3 हो गए थे। तो गाइस मैं सोचता हूँ कि अपने लिए जल्दी से आयरन की पिकैक्स बनाओ, जाके डायमंड लेके भागो। तो 3 आयरन मैं यहाँ से निकाले मैंने और अपने लिए बनाया एक आयरन पिकैक्स। और गाइस मैं जा रहा था केव के नीचे फिर, और जाने के लिए मैं थोड़ा अलग रास्ता देख रहा था, क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ ऐसा कर दिया था कि जाने में अच्छा नहीं लग रहा था अभी और यहाँ पे मुझे दिखता है कि ज़ॉम्बी, और मैं इससे आ जाता हूँ लड़ने के लिए।
और ये मुझे 2-3 हिट दे देता और ये तीसरा हिट था शायद और ये मुझे काफ़ी कम एचपी कर देता था। मैं डर रहा था और शील्ड भी तोड़ रखा था। तो फाइट करने में मुझे इससे दिक्कत हो रहा था, लेकिन किसी तरीके से मैंने इसको मार दिया। और यहाँ पे मुझे हड्डियाँ भी दिखी तो मैं इनको कलेक्ट करने जा रहा था क्योंकि मुझे एक पपी चाहिए था गाइस, और जिसे वुल्फ माइनक्राफ्ट में उसको वुल्फ कहते हैं। निकिल है तो वो एक डॉग ही निकिल। अब जो भी है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे वो चाहिए था इसलिए मैंने हड्डियाँ ले ली। और उसके बाद गाइस और उसके बाद मैं और उसके बाद गाइस मैं जा रहा था केव में। और मैं इसीलिए जा रहा था कि मुझे वो 3 डायमंड चाहिए थे और शायद वो 3 ही थे क्योंकि मैंने उनको देख लिया था। और तो इस बार मैं अपने लिए कुछ कोल ले लेता हूँ क्योंकि पिछली बार मेरे पास कोल नहीं था। और गाइस मैं अपने लिए काफ़ी सारे टॉर्चेस बना लेता हूँ क्योंकि टॉर्च बना के लेके चलूँगा तो मॉब्स स्पॉन नहीं होंगे। जहाँ लाइट रहती है वहाँ मॉब स्पॉन नहीं होते, तो मैं टॉर्च बना लेता हूँ और अपनी जो फालतू चीज़ थी मैंने उसको रख दी। और यहाँ पे मैं थोड़ा अपनी हील बढ़ा लेता हूँ खा के। और फिर मैं जाने लगता हूँ केव में। और मैं इस बार सिर्फ जा रहा था डायमंड के लिए क्योंकि मेरे पास पिछली बार आयरन की पिकैक्स नहीं थी, वरना मैं उसको कलेक्ट कर लेता। और यहाँ पे आते सार मुझे क्रीपर दिख गया और कुछ एक स्केलेटन। और गाइस मैं बहुत स्पीड में जा रहा था क्योंकि मुझे नई ज़ॉम्बी से और मॉब से पंगा नहीं लेना था। और फिर मैं माइन करने लगता हूँ डायमंड को, तो मुझे एक डायमंड यहाँ दिखता है और उसके नीचे एक और फिर उसके नीचे एक और उसके साइड में। तो मेरे पास टोटल 3 डायमंड आ गए थे। और फिर मैं सोचता हूँ कि थोड़े आयरन माइन कर लूँ, लेकिन फिर मैं यहाँ पर टॉर्चेस लगाने लगता हूँ कि मॉब अचानक से स्पॉन ना हो जाए। और वहाँ पे देख लेता हूँ ज़ॉम्बी और फिर मैं जाता हूँ उससे लड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे देखता हूँ काफ़ी सारे मॉब थे तो मैं भाग जाता हूँ। तो गाइस मैं तुरंत जाता हूँ तो गाइस मैं तुरंत जाने लगता हूँ ऊपर क्योंकि मुझे लड़ाई नहीं करनी थी। 3 डायमंड हैं, अगर गायब हो गए हैं तो काफ़ी बुरा मेरे साथ होगा, काफ़ी बड़ा मेरा लॉस्ट हो जाएगा, काफ़ी बड़ा। तो गाइस अगर ये 3 डायमंड मेरे पास नहीं रहेंगे तो काफ़ी बुरा मेरा लॉस हो जाएगा। तो मैं धीरे-धीरे जाके ऊपर तुरंत मैं जाने लगता हूँ ऊपर जल्दी से। वहाँ पे जब और मॉब दिख जाते हैं तो मैं और डर जाता हूँ, तो मैं काफ़ी स्पीड में ऊपर भागने लगता हूँ। और गाइस मैं ऊपर आ जाता हूँ और भाई सक्सेसफुली मैं 3 डायमंड के साथ आ जाता हूँ ऊपर। और उसके बाद गाइस मैं जो 19 मेल्ट आयरन था उसको मैं कलेक्ट करता हूँ और डाल देता हूँ अपने इन्वेंटरी में। और फिर मैं अपने लिए बनाता हूँ फर्स्ट आयरन आर्मर। मैं अपने लिए बनाता हूँ गाइस फर्स्ट आयरन आर्मर। तो बनाने में टाइम लग रहा था, पता नहीं क्यों।
और मेरे पास ये ब्लॉक था तो मैं इसको फेंक देता हूँ, क्योंकि मेरे किसी काम का नहीं था इस समय। और गाइस मैं यहाँ पे अपनी चीज़ें कलेक्ट करने लगता हूँ और अपनी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैं उनको कलेक्ट करके जाता हूँ विलेज खोजने। और फिर मैं जो भी चीज़ मुझे इस केव में चाहिए थी, आयरन मिल गया था, तो यहाँ पे मैं अपने लिए बनाता हूँ थोड़ी आगे जाके एक फुल फुल नहीं कह सकते, मेरे पास चेस्ट थी, मेरे पास पैंट थी, मेरे पास शूज़ थे, मेरे पास हेलमेट नहीं था। तो हाँ, मैंने ये 3 चीज़ें बनाई अपने लिए और इनको पहन लेता हूँ। और पहनने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मैंने अपना फर्स्ट आयरन आर्मर बना ही लिया था। और फिर मैं कुछ ऐसा लग रहा था गाइज़, तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। तो गाइज़ बस आज की वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में काफ़ी कुछ कर दिया हमने, आयरन आर्मर बनाया, डायमंड लिया और जो भी सिंपल चीज़ थी माइनक्राफ्ट में वो मैंने किया। तो गाइज़ अब अगली वीडियो देखो, मैं जल्दी लाने वाला हूँ अगली वीडियो। तो गाइज़ सपोर्ट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू एवरीवन।